अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। दोस्तों, पंजाब पुलिस में असामियों का ऐलान किया गया है। लेडी कांस्टेबल, कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, डॉल्फिन कांस्टेबल, उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट की ये जो असामियां हैं, इन पर कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए क्राइटेरिया वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक चाहिए और इंटर चाहिए। मिनिमम जो है, अगर आपकी मैट्रिक है तो आप इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज जो देखी गई वो है कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो है 18 से 22 साल, जबकि ड्राइवर कांस्टेबल के लिए 30 साल तक की एज लिमिट है। उसके बाद डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आईडी कार्ड, डोमिसाइल, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपके पास अगर सनद है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, अगर आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है तो आप रिज़ल्ट कार्ड लगा देंगे, दोनों ही चल जाएंगे। उसके बाद फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट जो है मेल्स के लिए डिफरेंट है हर पोस्ट के लिए, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले जो उम्र है, उम्र की हद, एक तो जो लास्ट डेट है वो 5 मई है इसमें अप्लाई करने की। 18 से 22 साल जो है इसकी एज लिमिट है। उसके बाद कद, हाइट जो है वो मेल्स के लिए 5'7" है और ख़वातीन के लिए 5'2" है। छाती जो है सिर्फ मेल के लिए 30 और 34.5 जो है वो आफ्टर एक्सपेंशन है मेल्स के लिए। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। उसके बाद तालीम आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, आपके पास 50% नंबर जिनके हैं वो पास हैं। अदरवाइज़ आपके अगर 47% मार्क्स हैं, मैट्रिक में 48 हैं, तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। आप इसमें अपना वक्त ना ज़ाया करें बल्कि दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो दौड़ होगी मेल्स के लिए, इसमें बराए ख़वातीन, बराए मेल्स जो है वो 1.6 किलोमीटर है दोनों के लिए, मेल और फीमेल यानी लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए दोनों के लिए 1.6 किलोमीटर है। मेल्स ने 7 मिनट्स में कवर करना है और फीमेल्स ने 10 मिनट्स में कवर करना है। उसके बाद जो नज़र का मेयार यानी आईसाइट जो है आपकी चेक नहीं होगी लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल वाले क्राइटेरिया में। उसके बाद तजुर्बा भी कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैट्रिक के स्टूडेंट आपको क्या क्या ही तजुर्बा होगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब का। उसके बाद कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड, उसका देख लेते हैं क्राइटेरिया। उसके लिए जो हाइट है वो 5'9" चाहिए और मेल्स के लिए और ख़वातीन के लिए 5'4" चाहिए। और जो कम अज़ कम जो चेस्ट है मेल्स के लिए वो 33 और 34.5, वही सेम टू सेम क्राइटेरिया चेस्ट का है जो कांस्टेबल के लिए और लेडी कांस्टेबल के लिए है। उसके बाद है उम्मीदवार का डोमिसाइल होना लाजमी है कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड के लिए, ये बता रहा हूँ। उसके बाद मंजूरशुदा बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 50% नंबर इसमें भी हैं। उसके बाद फिजिकल क्राइटेरिया इसमें भी सेम है। अगर आप नज़र का मेयार नहीं आपका चेक किया जाएगा, उसके अलावा जो आपका तजुर्बा है वो भी इसमें नहीं देखा जाएगा। सिर्फ आपकी रनिंग होगी और हाइट होगी, चेस्ट होगी, ठीक है। रनिंग जो है इसके लिए भी 1.6 किलोमीटर है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और जो मेल्स हैं उन्होंने 7 मिनट्स में और फीमेल्स ने 10 मिनट्स में कवर करनी है। उसके बाद आ जाते हैं ड्राइवर कांस्टेबल के लिए। ड्राइवर कांस्टेबल जो है उसके लिए भी 5 मई लास्ट डेट है। और 21 साल जो है इसकी जो एज लिमिट रखी गई है। इसकी जो एज लिमिट है वो 30 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर कांस्टेबल के लिए। बराए मर्दों ख़वातीन जो है इसके लिए जो हाइट है वो 5'7" चाहिए मेल्स के लिए और ख़वातीन के लिए 5'2" चाहिए। और जो चेस्ट का क्राइटेरिया मेल्स के लिए वो सेम टू सेम वही है जो पहले था, वो इन तमाम जॉब्स के लिए सेम है, 33 और 34.5। उसके बाद डोमिसाइल सेम वही चीज़ और मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट हो, कम मिनिमम आपके 50% मार्क्स हों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है, वो है एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है कि अपना जो एलटीवी लाइसेंस है उसको लाजमी बनवा लेना है, ठीक है। 2 साल तजुर्बा आपके पास हो, यानी आपको पता हो कि ड्राइविंग टेस्ट अगर आपका किया जाए तो आप उसमें पास हो सकें। उसके बाद है ट्रैफिक असिस्टेंट की, इसके लिए भी 5 मई लास्ट डेट है। इसके लिए एज का क्राइटेरिया 18 से 22 साल और मेल्स के लिए इसकी हाइट है 5'7", फीमेल्स के लिए 5'2" है। और चेस्ट का क्राइटेरिया मेल्स के लिए वही है। उसके बाद डोमिसाइल भी चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद इसमें जो है आपका जो नज़र है उसको लाजमी आईसाइट को चेक किया जाएगा। नज़र की हद चश्मे के साथ 6 या चश्मे के बगैर 6/9 हो और करीब की नज़र जो है वो 1/1 से कम ना हो, ठीक है।
यानी ये क्राइटेरिया है। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि हदायत बराए उम्मीदवारान इसमें अप्लाई करने के लिए हदायत कौन-कौन सी हैं, वो हम देख लेते। अच्छा, सबसे पहले हम हिदायत देख लेते हैं कि उम्मीदवारान के लिए कौन-कौन सी हिदायत हैं। सबसे पहले आपने पंजाब पुलिस .gov.pk पे जाके अपना फ़ॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फ़ॉर्म मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी गई हैं कि आपने ये जो फ़ॉर्म है ये 5 मई तक मुतल्लका जो आपका करीबी पुलिस लाइन है वहाँ पे जाके आपने सबमिट करवाना है। 300 रुपए जो है आपकी फ़ीस होगी वहाँ पे जमा करवाने की, ठीक है? जिस तरह पहले जो अप्लाई होता है उस तरह। और उसके बाद आपका अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप एनओसी लेकर उसमें इनमें अप्लाई करेंगे। कांस्टेबल जो लेडीज़ हैं इनके लिए कांस्टेबल में 15% कोटा है और असिस्टेंट में सिर्फ 5% कोटा है। उसके बाद आप पे कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और आप सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सोच रहे हैं कि कांस्टेबल में भी अप्लाई कर देता हूँ, ड्राइवर कांस्टेबल में भी और ट्रैफिक असिस्टेंट में भी, बट आप अप्लाई कर सकते हैं तीनों की जो फाइल्स हैं वो सबमिट करवा सकते हैं मुतल्लिका पुलिस लाइन में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी गई है कि जो उम्मीदवार चाहे 3 पे भी अप्लाई कर देगा, उसके लिए जो फाइनल सिलेक्शन होगी सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगी। इसलिए आप ऐसा करें, आप एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लें जिसके लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है? आप उसमें ही अपना 100% दें और आप उसमें ही इंशाल्लाह आपकी जो भर्ती है वो हो जाएगी, ठीक है? इसलिए आप एक एक को ही सिलेक्ट करें, ज़्यादा फाइल्स या ज़्यादा में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक में ही अपना 100% दें क्योंकि फ़िज़िकल तो तमाम में है, ठीक है? तमाम में फ़िज़िकल तो लाज़मी है, बट अगर ड्राइवर है तो उसके लिए ड्राइविंग टेस्ट भी एक्स्ट्रा से उसका होगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने एक में अप्लाई करना है और उसमें अपना 100% देना है, इंशाल्लाह उसमें ही हो जाएगा। ये बाकायदा तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि अगर उम्मीदवार एक से ज़्यादा असामी के लिए अप्लाई करता है बट उसके लिए जो फाइनल सिलेक्शन वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगी और बाकियों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसके बाद हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एडवर्टाइज़मेंट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं आप? जिस तरह पंजाब पुलिस एडवर्टाइज़मेंट भी लिखेंगे, उसके बाद ये जो आएगा ना पहला जॉब्स पंजाब प्रोफाइल, इसमें आप ये देखें, ये लेडी कांस्टेबल यहाँ पे शो हो रहा है, ये सामने लिखा हुआ है एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? ये छोटा-सा साइन, इस पे आपने क्लिक करना है, तो ये एडवर्टाइज़मेंट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? तो अब हम फॉर्म की तरफ चलते हैं कि कौन-सा फॉर्म हमने फिल करना है। अच्छा, दोबारा बैक बैक आके उसके बाद ये जो क्लिक है टू व्यू, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आएगा इंटरफ़ेस। उसके बाद ये जो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? जब अच्छा, हम देख लेते हैं कि ये फ़ॉर्म को फ़िल कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपने एक यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद नाम असामी, यहाँ पे असामी का नाम लिखना है। इनमें से जो भी असामी है आपने उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं कि ओपन मैरिड ख़वातीन अक़लियती साबक़ा, ठीक है? तो उसके बाद ये दफ़्तरी इस्तेमाल के लिए फ़ार्म नंबर है, ठीक है? उसके बाद इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद नाम, वालिद का नाम, ठीक है? और वालिद का नाम, ठीक है, अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी। उसके बाद आपने सीएनएसी यहाँ पे करना है, अपना नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? यानी लेटर्स में, इंग्लिश लेटर्स में, ठीक है? पेशा महकमा लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मज़हब, ज़ात, तालीम, तरीक़े पैदाइश, ज़िला और उम्र अपनी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आप? गूगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गूगल कैलकुलेटर वहाँ से निकालेंगे तो वो निकल आएगा। आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डालनी है और टुडे यानी आज की तारीख डालेंगे तो आपकी उम्र एग्ज़ैक्टली आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है, तो शनाख्ती कार्ड इस साइड से स्टार्ट करना है, यानी 35102 यहाँ से स्टार्ट करना है, ना कि यहाँ एंड से, जहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है ये तहरीर, यहाँ से नहीं बल्कि उस साइड से, दूसरी साइड से, यानी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। उसके बाद बराए फ़ौजी, अगर आप फ़ौजी हैं तो आपने डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है? ये उनके लिए है। उसके बाद मुद्दत मुलाज़मत कितनी रही, कितने साल, कितने महीने। उसके बाद मौजूदा उम्र से फ़ौजी मुलाज़मत मुनहा करने के बाद बकाया उम्र, ठीक है? तो ये फ़ौजी अगर कोई है रिटायर्ड तो वो उसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए ये है। उसके बाद बराए ड्राइवर कांस्टेबल, अगर कोई किसी ने ड्राइवर कांस्टेबल के लिए करना है तो उसने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद लाइसेंस किस्म, ठीक है, कौन सी
किस्म है, उसके बाद तरीक़े इजरा लाइसेंस का, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी ज़िला कौन सा है आपका, तारीख एनरोलमेंट, उसके बाद किस्म, उसके बाद बराए सरकारी मुलाजिम, ठीक है। अगर आप कोई सरकारी मुलाजिम है, 12 नंबर पे ये हिदायत है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। मुस्तकिल पता आपने लिखना है, ठीक है। थाना जो आपका करीबी है वो यहाँ पे लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। मौजूदा पता बराए ख़त व किताबत, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना मौजूदा पता लिखना है, थाना यहाँ पे लिखना है जो आपको जिसमें आपका जो ईमेल्स वगैरह आती हैं, ठीक है। मुतल्लिका थाना जो आपका करीबी है, ठीक है। उसके बाद आप करीबी थाने में जाकर पता भी कर सकते हैं कि सर हमारा ये जो है CNIC है, तो क्या हम हमारा इसी थाने में है, तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद वालिद दादा ये पुलिस में थे, तो आप उनके क्वाइफ, ठीक है, तो उसके क्वाइफ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप कोई रेफरेंस कह कह लें, यहाँ पे नाम लिखेंगे अपने दादा अबू का या किसी भी रिश्तेदार का, रिश्ता क्या है आपका उसके साथ। उसके बाद पेटी नंबर, अहदा, ओहदा, ठीक है, जो उनका रहा है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में, और ज़िला, ठीक है, अपना लिखना है, ठीक है। पुलिस के जिस शोबा ज़िला में नौकरी की कर रहे हैं उसकी भी तफसील यहाँ पे लिखेंगे। रिटायर्ड हैं तो उसके यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। अगर ये है तो आपने इनको फ़िलअप करना है, अदरवाइज़ इनको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद 2 मुअज़्ज़ज़ीन के नाम, यानी आपने 2 ऐसे यहाँ पे बंदों के रेफ़रेंस देने हैं, उनके नंबर लिखने हैं, फ़ोन नंबर के यानी मेरे घर के करीब एक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो आप उसका नाम लिखें, उसका नंबर लिखें, ताकि जब आपके वाइफ़ जो पुलिस के सामने आए तो वो इनको कॉल करें और इनसे पूछें क्या इसका करैक्टर ठीक है, क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये लोग आपके एक तरह के आपके गारंटर बन जाएँ, ठीक है। जिस तरह बैंक स्टेटमेंट होते हैं तो उसमें गारंटर बन जाता है, ठीक है, इस तरह ये आपके गारंटर हैं। 2 आपने यहाँ पे लोगों को मेंशन करना है जिनको कॉल करके बाकायदा पूछा जा सके कि आपका करैक्टर किस तरह का है। उसके बाद आपने दस्तखत करना है यहाँ पे, ठीक है, अपना, ठीक है, उम्मीदवार, और अंगूठा लगाना है। मेल्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड से अपना अंगूठा लगाएँगे और फीमेल्स जो हैं वो राइट साइड से, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है। कौन-कौन से तलीमी सनद इसके साथ इस फॉर्म के साथ आपने लगाने हैं, ठीक है। तो वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो आपने तलीमी इसनाद यानी मैट्रिक की जो सनद है या रिज़ल्ट कार्ड है उसकी 3 कॉपीज़, उसके बाद डोमिसाइल की 3 कॉपीज़, आईडी कार्ड की 3 कॉपीज़, करैक्टर सर्टिफ़िकेट जो आपका स्कूल से मिला है आपको उसकी 3 कॉपीज़। उसके बाद इन इन डॉक्यूमेंट्स को आपने किसी 17 स्केल के या आप किसी फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाएँ, उनके पास स्टैम्प होती है, तो उससे आपने अटैच्ड कराना है बाकायदा, अदरवाइज़ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, जिन्होंने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अपना इसके साथ उसकी कॉपी लगाएँगे, ठीक है, और कॉपी लगाएँगे और उसे भी अटैच करेंगे। उसके बाद जो फ़ोटोज़ हैं 8 फ़ोटोज़ जो पासपोर्ट साइज़ हैं वो इसमें आपने लगानी है, ठीक है। ये 8 फ़ोटोज़ अलहदा हैं और जो आपने इस फॉर्म के यहाँ पे लगानी है ना, यहाँ स्टार्ट पे, वो अलहदा है, ठीक है। टोटल 9 कह लें कि 9 है टोटल, ठीक है। तो ये 9 है इसमें। आप उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी होगी 8। उसके बाद साबका फ़ौजी है तो डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट आपने उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है साथ, और जितना भी ये फिलिंग करनी है ना आपने, ये आपने ब्लू बॉल पॉइंट से करनी है, ब्लैक मार्कर या ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद खुद जाकर आपने बाकायदा तौर पे पुलिस लाइन के बाहर वो ना फ़ोटोकॉपीज़ लगा दिया करेंगे। आपने वहाँ पे जाके अब तमाम जो अपडेट है वो देखते रहना है, ठीक है। जिस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि आप किसी भी चैनल के थ्रू, एसएमएस या पोर्टल के थ्रू आपको नहीं बताया जाएगा, बल्कि आपने खुद मुतल्लिका पुलिस लाइन में जाना है, वहाँ पे जाके पता करना है कि सर आज हमारी लिस्ट लगी, आज फ़िज़िकल कब है, तो वो सारा कुछ वहाँ पे पुलिस लाइन के बाहर अवेज़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद बयान हल्फ़ी जो है, बयानी हल्फ़ी उसको ये जो बयान हल्फ़ी इसकी बात हो रही है, यहाँ पे आपने अपना दस्तखत भी करना है और अंगूठा भी लगाना है। फीमेल्स ने राइट और मेल्स ने लेफ़्ट, ठीक है। तो ये इस बयान हल्फ़ी में क्या लिखा गया कि मुझ पे कोई एफ़आईआर नहीं है, मैं किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं हूँ, तो लिहाजा मैं कोई भी जाली दस्तखत नहीं कर रहा या जाली कागज़ात मैं जमा नहीं करवा रहा। अगर आप इस बयान हल्फ़ी को जमा करवाते हैं उसके बाद आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है तो आप पर एफ़आईआर भी होगी, आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी, ठीक है। तो ये वो फॉर्म फ़िलअप करने की हदायत हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड पे भी वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि 300 रुपये आपने जमा करवाना है पर फॉर्म, बट आप एक ही फॉर्म जमा करवाएंगे, ठीक है। बाकियों को मनसूख कर दिया जाएगा, क्योंकि ये नहीं है कि आपकी 2 असामियों में भर्ती हो जाएगी, बल्कि एक में ही होगी। उसके बाद ये जो आपकी रोल नंबर स्लिप्स हैं ना, ये असल में आपकी वो स्लिप्स हैं जो कि इससे पहले हम देख लेते हैं, ये एक हिस्सा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के नीचे बराए दफ्तरी इस्तेमाल
इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये जो है ना, ये बराए दफ़्तरी इस्तेमाल है, इसको नहीं छेड़ना। ये सारा का सारा वो फ़िल अप करेंगे, ठीक है? वो यहाँ पे आपका ड्राइविंग टेस्ट जब करेंगे उसके हासिल करदा मार्क्स लिखेंगे। अच्छा, इस फ़ॉर्म को आपने बिल्कुल नहीं फ़िल करना, ठीक है? उसके बाद ये जो रोल नंबर स्लिप है, इसमें भी आपने क्या करना है, आपने अपना जो नाम लिखना है यहाँ पे और जिस असामी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वल्दियत लिखनी है। उसके बाद ये जो डायरी नंबर है यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ज़िला लिखना है आपने और आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर लगानी है। उसके बाद ये था यहाँ पे जो इस फ़ॉर्म को फ़िल करना है ऐसे ही, ठीक है? और उसके बाद ये आपका फ़ॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने मुतल्लिका पुलिस लाइन में 5 मई से पहले-पहले आपने जमा करवा देना है, ठीक है? इसकी बुनियाद पे ये आपकी भर्ती होगी, ठीक है? मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक भर्ती पे ही अप्लाई करें क्योंकि दूसरी जो असामियाँ उनको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? उन्होंने बाकायदा मेंशन भी किया है कि आप एक में करें, ज़्यादा में करेंगे तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, एक को ही फ़ाइनल किया जाएगा, ठीक है? तो ये था वो तमाम प्रोसीजर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो आप इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद आने वाली जो अपडेट्स हैं उनके बारे में आपको मैं मज़ीद इस चैनल के थ्रू ही बताता रहूँगा, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाज़मी लाइक करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।